इनरव्हील एक अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की एनजीओ है। इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 314 जो मुंबई और ठाणे में स्थित है, उसकी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मैं डॉक्टर माधवी पंड्या आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। इनरव्हील क्लब ऑफ मुलुंड के प्रेसिडेंट जागृति पारेख ने मोक्ष कास्ट ये एक पर्यावरण संबंधित अति उत्तम प्रोजेक्ट हाथ लिया है। अपने देश के हजारों गांवों से अब पारंपरिक चूल्हों की जगह गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे न केवल औरतों का स्वास्थ्य सुधरा है, बल्कि जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों पर पड़ता दबाव काफी हद तक कम हुआ है। एक और इस माध्यम से हमने करोड़ों वृक्ष बचाए हैं, तो दूसरी ओर अंतिम संस्कार के लिए फिर चाहे वह ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, आज भी करोड़ों वृक्षों की बलि दे रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर नागपुर महानगर पालिका ने स्थानिक एनजीओ इको फ्रेंडली लिविंग फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कारगर उपाय ढूंढ निकाला है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हम माननीय महापौर प्रवीण जी दटके इनको मिले, तो उन्होंने उसमें काफ़ी रुचि दिखाई। उनको बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट और उन्होंने हमें तुरंत ये पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए सहमति दे दी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के बजाय, जिसे किसान आमतौर पर अनुपयोगी समझकर जला देते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट से बने बायोमास ब्रिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस एनजीओ ने मोक्ष कास्ट ये समर्पक नाम दिया है। नागपुर महानगर पालिका के 10 दहन घाटों में से अंबाझरी तथा सहकार नगर घाट पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। आज कई बड़े कारखानों में कोयले की जगह इन ब्रिकेट्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस इंडस्ट्री के कारण एक और किसानों को आय का एक नया स्रोत प्राप्त हुआ है, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। मोक्ष कास्ट एग्रो वेस्ट यानी कि सूखा घास, बगासे और सोयाबीन वेस्ट से बनता है। मोक्ष कास्ट ब्रिकेट यूज करने से हम पेड़ को कटने से बचा सकते हैं और किसानों को एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है और हमारे युवाओं को रोजगारी का एक नया उपाय मिल सकता है। बायोमास ब्रिकेट्स के कई फायदे हैं। एक शव को जलाने के लिए 300 किलोग्राम लकड़ी लगती है, उसके हिसाब से बायोमास ब्रिकेट्स सिर्फ 250 किलोग्राम लगती है। उसका मूल कारण यह है कि लकड़ी की अपेक्षा बायोमास ब्रिकेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। और एक बात जो ब्रिकेट्स को लकड़ी से बेहतर साबित करती है, वो है नमी। जहां सूखी लकड़ी में भी लगभग 20% नमी होती है, वहीं ब्रिकेट्स में यह नमी केवल 3 से 5% होती है। इतना ही नहीं, लकड़ी और कोयले से प्रदूषण, राख का प्रतिशत आदि अनेक मापदंडों पर की गई तुलना में ये ब्रिकेट्स श्रेष्ठ साबित हुए हैं। इनरव्हील क्लब ऑफ मुलुंड के प्रेसिडेंट जागृति पारेख ने ये मोक्ष कास्ट इस्तेमाल करने का अभियान हाथ लिया है। मैं आप सबको ये अपील करती हूँ कि आओ ये प्रोजेक्ट को हम साथ आगे ले जाएं। मोक्ष कास्ट इस्तेमाल करें, लकड़ी का फ्यूल के हिसाब से इस्तेमाल न करें। अंतिम संस्कार लकड़ी की बजाय मोक्ष कास्ट के ब्रिकेट से किया जाए तो उस आत्मा की सेवा मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी और कीमत सिर्फ 2000 है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने स्वजनों को ये सेवा का लाभ देकर पुण्य कमाने का अवसर देना चाहिए? मैं जागृति पारेख, इनरव्हील क्लब ऑफ मुलुंड की प्रेसिडेंट, मोक्ष कास्ट के इस प्रोजेक्ट में जागृति लाने के लिए बहुत मेहनत करूँ। साथ में अपने साथी प्रेसिडेंट को अनुरोध करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप इसमें हमारी सहायता करें। मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर माधवी पंड्या जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने आशीर्वाद देके मेरा हौसला बढ़ाया है। आओ हम अपनी सृष्टि को समृद्ध बनाएं एंड देयरबाय वी लीव अ लास्टिंग लेगेसी।